दोस्तों, जब भी शिकारी जानवर शिकार पर निकलता है तो जरूरी नहीं कि हर चीज उसके प्लान किए गए तरीके से हो, क्योंकि कई बार मासूम जानवर मौत को ऐसा चकमा देते हैं कि शिकारी जानवर के भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जानवर अपनी जान बचाने के लिए कई बार मरने तक का नाटक करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जानवरों को शिकार होते नहीं बल्कि मौत से बचकर भागते हुए दिखाएंगे। अब सबसे पहली क्लिप में शेर आ गया था पानी में हिरन को पकड़ने, लेकिन जैसे ही शेर को अंदाजा हुआ कि पानी का दानव उसके पीछे है तो शेर पहली फुर्सत में वहां से भागता है। यकीन मानो शेर की भी शक्ल देख के लग रहा है कि उसकी फटकी हाथ में आ गई थी। अब पानी से निकलने के बाद शेर जब इस ज़ेब्रा के पिछवाड़े पर हमला करता है तो पिछवाड़े से होते हुए शेर ज़ेब्रा की गर्दन पर तो पहुंच जाता है, लेकिन ज़ेब्रा फिर ऐसा उछलना शुरू करता है कि शेर के भी पसीना छूट जाता है। काफी देर तक ज़ेब्रा की गर्दन पकड़ने के बाद जब शेर की पकड़ ज़ेब्रा की गर्दन से छूटती है तो फिर शेर बस एक बार ज़ेब्रा के पिछवाड़े पर अपने नाखून से खरोच ही मार पाता है और उसके बाद ज़ेब्रा वहां से भाग निकलता है। यार, ये ज़ेब्रा पानी में मगरमच्छ से बचकर ऐसा निकला जैसे इसकी किस्मत ने इसका भरपूर साथ दिया हो। लेकिन बचकर निकलने के बाद ज़ेब्रा इतना थक गया था कि तुरंत एक तेंदुआ ज़ेब्रा पर हमला कर देता है, लेकिन मगरमच्छ के मुंह में खून तो ज़ेब्रा का ही लग चुका था। इसीलिए मगरमच्छ दोबारा से इस ज़ेब्रा को पकड़ने आता है, लेकिन तब तक तेंदुआ अपना काम कर चुका था। अब दोस्तों, ये बेचारा ज़ेब्रा बच तो गया शेर के चंगुल से, लेकिन इसका पिछवाड़ा नहीं बच पाया और अब इसका भी बचना बेकार है, क्योंकि जल्द ही ये बेचारा ज़ेब्रा किसी और शिकारी जानवर का शिकार हो जाएगा। अब दोस्तों, इस चीता को देखो जो इस गजेल को अपना बनाना चाहता है और अपना बनाने के लिए मुमकिन कोशिश भी करता है, लेकिन गजेल का आज मूड नहीं था, क्योंकि गजेल का वजन चीता से ज्यादा था। इसी वजह से चीता और उसके बच्चे को गजेल वो मार मारता है कि चीता के उसके बच्चों के सामने ही बेइज्जती हो जाती है, और बेइज्जती के साथ साथ गजेल की सिंग चीता की चमड़ी फाड़ कर अंदर भी घुस जाती है। अब तो बेचारे चीते पर ज्यादा तरस आने लगा और ऐसी मार खाने के बाद चीता को छुपकर पेड़ के बीच में ही बैठना सही लगा, क्योंकि अब कुछ दिन तक शिकार तो चीता नहीं कर पाएगा। अब ये इम्पाला आप समझ लो मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन किसी तरह से बचकर निकल आया। दोस्तों, हुआ ये था कि जब ये सारे इम्पाला खाना खाने में मगन थे, तभी एक इम्पाला पानी में 3 मगरमच्छ को अपना पिछवाड़ा दे बैठता है। आप खुद देखो दोस्तों, कितनी बेरहमी से इन मगरमच्छों ने हर साइड से इस इम्पाला का पिछवाड़ा पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इम्पाला की मौत नहीं लिखी थी और किसी तरह से उन जल्लादों के बीच से इम्पाला बचकर निकल आता है। अब ये 5 शेर मिलकर इस भारी भरकम हिप्पो को मारने में लगे हुए हैं और हिप्पो किसी गेंद की तरह बस पानी की तलाश में आगे दौड़ता जा रहा है। आखिरकार काफी देर तक दौड़ने के बाद हिप्पो को एक गड्ढा मिलता है, जिसमें जाकर हिप्पो अपनी जान बचा लेता है। अब यहाँ रात के अंधेरे में शेर का पूरा परिवार मिलकर इस हिप्पो को नोचने में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी में शेरों को छेद करने में बहुत समय लगता है, जिससे हिप्पो भी मन में सोचता है इनसे ना हो पाएगा और वापस पानी में चला जाता है। अब इस जख्मी हिप्पो को देखो जिसे पानी से भरा नया ठिकाना ढूंढना है, लेकिन शेरों ने इसे काट काट कर परेशान कर दिया। लेकिन शेरों के भी समझ में आ जाता है कि इस हिप्पो को मार पाना इनके बस की बात नहीं, जिसकी वजह से शेर वहां से निकल जाते हैं। अब इस मिंक को देखो जो इस खरगोश का शिकार करके रोड क्रॉस करके जा रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से वीडियो बना रहे शख्स को देखकर डर जाता है और खरगोश को वहीं छोड़ भाग निकलता है। चलो, इससे ये तो अच्छा हुआ कि खरगोश की जान बच गई। दोस्तों, अब जान पर बन जाती है तो फिर कोई भी हो बहुत तेज भागता है, और यहाँ खरगोश भी यही कर रहा है, लेकिन शेरों को भूख इतनी कस के लगी है कि वो भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अब आगे पता नहीं शेर इस खरगोश को पकड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन खरगोश वाकई में बहुत तेज दौड़ रहा है। अब ये तेंदुआ शेरों को देख चुका है खरगोश के पीछे भागते, तो ये मन में सोच रहा कि दौड़ा कर जब उसके बाप इस खरगोश को नहीं पकड़ पाए तो भला ये कैसे पकड़ेगा, और इसीलिए चुप्पे से हमला करने की तेंदुआ कोशिश करता है। लेकिन खरगोश इतनी तेज हवा में कूदता है कि तेंदुए के कुछ समझ में नहीं आता और खरगोश भाग निकलता है। अब यहाँ पर जब ये गिद्ध एक मरी हुई भैंस को खाने में लगे हुए थे तो तभी एक शेर दौड़ कर आता है और एक गिद्ध को हवा में ही पकड़ लेता है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस गिद्ध को खाने में शेर का कोई इंटरेस्ट नहीं है और गिद्ध भी मौका पाते ही वहां से भाग निकलती है।
अब यहाँ पर भी शेर एक गिद्ध को पकड़ता है और जैसे ही गिद्ध को बस पकड़ने के लिए शेर अपने पंजे बढ़ाता है, उतने में ही गिद्ध अपनी उड़ने की स्पीड और बढ़ाता है और किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों वैसे शेरों को कोई शौक नहीं है गिद्ध को खाने में, क्योंकि शायद शेर को गिद्ध का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद और इसीलिए कई बार शेर गिद्ध को पकड़ने के बाद भी छोड़ देता है। अब यहाँ पर तेंदुआ आतंक कर रहा है, क्योंकि हॉर्नबिल नाम की चिड़िया को तेंदुआ जहाँ देखता है वहीं उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही लगने लगता है तेंदुए ने इस बर्ड को पकड़ लिया, वैसे ही हमें दिखता है कि बर्ड तो उड़ गई। अब दोस्तों इस पिक में आपको 3 चीता इस विल्डर बीस्ट की लेते हुए दिख रहे होंगे। दोस्तों देखने में तो विल्डर बीस्ट काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा है और हम यकीन से कह रहे हैं कि अगर एक चीता होता तो वो विल्डर बीस्ट चीता के पसीना निकाल देता, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 3 चीता भी मिलकर इस विल्डर बीस्ट को नहीं गिरा पा रहे हैं। अब यहाँ तो इस बेचारे विल्डर बीस्ट की एक टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी चीता के बस की बात नहीं है कि इसे अपना शिकार बना ले। लेकिन चीता से लड़ते लड़ते विल्डर बीस्ट की पीछे की दोनों टांगे टूट जाती है और अब इतनी बुरी हालत में विल्डर बीस्ट की किसी न किसी जानवर तो शिकार हो ही जाएगा। दोस्तों चीता इतने नाकाम होते हैं कि यहाँ पर तो इस विल्डर बीस्ट के बच्चे को चीता दौड़ाकर पकड़ भी लेता है, लेकिन बच्चा भी इस चीते से लड़कर अपनी आखिरी कोशिश करता है इस चीता से जान बचाने की और बच्चा कामयाब भी हो जाता है। अब यहाँ पर ये विल्डर बीस्ट इस हायना से परेशान है, जिसके बाद विल्डर बीस्ट भागने की जगह लड़ने का फैसला करता है, जो कि बिल्कुल ठीक भी था और हमें नहीं लगता कि हायना अकेले इस विल्डर बीस्ट को मार पाएगा। अब एक विल्डर बीस्ट को मारने के बाद शेर सोचते हैं कि इतने सारे विल्डर बीस्ट में से एक और का शिकार करना तो बनता है और कहीं इन शेरों की लालच इन्हीं पर महंगी न पड़ जाए, क्योंकि जंगल है, कुछ भी हो सकता है। अब इस बर्फीली जगह पर एक भेड़िया बाइसन को दौड़ाए हुए है, लेकिन भेड़िया को बाइसन के इतना ज्यादा करीब आना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि बाइसन ऐसा उठा उठा के भेड़िया को पटकता है कि भेड़िया लहूलुहान हो जाता है और अब तो ये लग रहा है कि कहीं शिकारी खुद शिकार न बन जाए। अब यहाँ भालू पूरी ताकत से बाइसन को पकड़ने के लिए दौड़ कर आता है, लेकिन पास आते ही इतने सारे बाइसन को देखकर भालू कंफ्यूज हो जाता है और भीड़ में से एक बाइसन को अलग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भालू से ऐसा नहीं हो पाता और भालू को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। अब ये हिरन जब पानी में नहाने का मजा ले रहा था, तभी एक भालू इस हिरन पर हमला कर देता है, लेकिन भालू जवान खून था और शिकार करना उसे आता नहीं था, इसी वजह से हिरन बचकर बाहर निकल जाता है और जैसे ही भालू वहां से जाता है, हिरन दोबारा से स्विम करने लगता है और यहाँ पर तो जब ये सांबर पानी पीता रहता है तो इसे पता था कि इस पर हमला होने वाला है, क्योंकि मगरमच्छ जितनी तेजी से हमला करता है उससे भी तेज सांबर वहां से बच निकलता है। अब यहाँ पर जब ये हिरन अपने 3 बच्चों के साथ तालाब पार करके निकलती है तो देखती है कि उसका एक बच्चा उसके साथ नहीं है और पता चलता है कि एक बच्चा पानी में मौत को खेल रहा है और जो बच्चे और हिरन बाहर निकल गए उन्हें अलग ये कुत्ते परेशान कर रहे हैं। दोस्तों अब ये चीता जब तालाब किनारे आराम कर रहा होता है तो इस पर मगरमच्छ हमला करता है, लेकिन चीता इतनी ऊपर हवा में कूदता है कि मगरमच्छ की बस की बात ही नहीं थी कि चीता को उछलकर पकड़ ले और चीता तुरंत वहां से भाग निकलता है। दोस्तों बिल्लियां भी बहुत खिलाड़ी शिकारी होती है, लेकिन जब ये बिल्ली इस चिड़िया के बच्चे पर हमला करती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। दोस्तों आपको तो पता है कि नेवला कितनी बुरी तरह से कोबरा जैसे सांपों को मारने के लिए मशहूर है और यहाँ पर इस नेवले को 2 कुत्ते काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी नेवले को मार नहीं पाते। अब यहाँ इन शेरों के बीच एक चील फंस जाती है, जिसके बाद शेरों का ध्यान टूरिस्ट की तरफ होने की वजह से चील को मौका मिल जाता है और चील वहां से तुरंत भाग निकलती है। अब यहाँ गजेल को पकड़ने के लिए शेर आता तो बहुत तेजी में है, लेकिन गजेल भी इतना तेज भागता है कि शेर उसे पकड़ने की भी नहीं सोचता। यहाँ पर तो मगरमच्छ इस गजेल को काफी बुरी तरह से कई बार पकड़ता है, लेकिन फिर भी गजेल बच निकलने में कामयाब हो जाता है और हैरानी की बात तो यह है कि गजेल को एक खरोच भी नहीं आती। अब ये डरपोक चीता इस गजेल को पकड़ लेता है, लेकिन हायना को आता देख अपना ही शिकार छोड़कर दूर हट जाता है और हायना भी गजेल को सूंघने के बाद सोचता है पहले चीता को वहां से दूर भगा देता हूं, और इसी चीज का फायदा उठाकर गजेल वहां से भाग निकलता है। मतलब दोनों को शिकारियों को गजेल टोपी पहना देता है। अब जब ये गजेल नदी को पार कर रहे थे तभी एक जल्लाद इनके पास आ रहा होता है। जल्लाद को देख सारे गजेल अपनी स्पीड और बढ़ा देते हैं और तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।